सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, थैंक आपने यू। कार्यभार संभाला है। सर, थैंक क्या यू। कहना चाहेंगे, आपने यहाँ कार्यभार संभाला है और उत्तर प्रदेश को और देश के विकास के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है? एक्चुअल में ये संस्थान 2017 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत विज़न के साथ स्टार्ट कराया। इस संस्थान को बनाने के पीछे एक विशेष मकसद यह था कि हम उत्तर प्रदेश के उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिला सकें। हमारे प्रदेश में भांति भांति के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे ब्लैक पॉटरी है जो आजमगढ़ में बनता है, लेकिन लोगों को आप कहीं भी पूछिए तो लोगों को नहीं पता है कि ब्लैक पॉटरी होता क्या है और ये कहाँ बनता है। ब्लू पॉटरी जो है खुर्जा हमारा बनाता है और बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है। और अभी तक वो जो आर्टिसान्स हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने अपने जैसे उनका चला आ रहा है उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। तो ना तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ना ही उनके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ रही है, ना उनके प्रोडक्ट्स में नए डिज़ाइन इनोवेशंस हो रहे हैं, ना उनकी कॉस्ट घटाने के लिए कोई काम हो रहा है। ये जो संस्थान है, यहाँ पर जो हमारे डिज़ाइन के छात्र हैं उसमें काफ़ी सारे छात्र, जैसे एमडेस प्रोग्राम है तो उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो हमारी कोशिश, इस संस्थान की कोशिश ये थी कि ये संस्थान मदद करेगा नए डिज़ाइंस को डेवलप करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, नए प्रोसेसेस को डेवलप करने के लिए और नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को पहचान मिल सके। और यही मेरा जो है उद्देश्य है कि मैं जल्दी से जल्दी इस संस्थान को इस लायक बना सकूं कि यह संस्थान हमारे जो प्रदेश के आर्टिसान्स हैं उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाए जहां जाकर वो अपनी परेशानियां बता सकें और हम उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र संभव करके उनकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। और इसके लिए हमने कमर कस ली है। हमने 100 डिज़ाइन एम्बेसडर्स बनाने का मुहिम उठाया है इस वर्ष में। अभी 30 डिज़ाइन एम्बेसडर्स के लिए हमारी ट्रेनिंग जो है वो मंडे से स्टार्ट होगी। एक प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं जिसका जो नाम है, उसका नाम ही कर कमलम है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये बच्चे सोमवार से, इनको 3 दिन का हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। एक कंपनी के माध्यम से 400 आर्टिसान्स हमारे साथ जुड़े हैं। ये इन बच्चों को इन आर्टिसान्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराएंगे। उसके बाद 15 दिन का इन बच्चों को जो है इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसमें इनको कुछ अमाउंट भी पे होगा कंपनी की तरफ से। और उसके बाद हम इनको कनेक्ट करेंगे इन आर्टिसंस के साथ। हर बच्चा 2-2, 3-3 कंपनी के साथ कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली उनके डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए ये बच्चे कंपनियों को आगे बढ़ाएंगे। फिर जो प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट होगा, हम कंपनियों के साथ टाई अप करने वाले हैं कि उन बच्चों को उसमें प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाए। ठीक। सर, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक विज़न रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक लहर चल रही है, उत्पाद के जरिए चल रही है, आप डिज़ाइन क्षेत्र से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आपका क्या? एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत ही एकमात्र वो सॉल्यूशन है जब हम विश्वगुरु बन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत सपना है कि हम भारत जो है वो विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु हम केवल बातों से नहीं बन पाएंगे। विश्वगुरु बनने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में आगे आना होगा। और ये जो हमारे छात्र हैं, इनमें बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन एक बड़ी कमी है कि इनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। हमारा संस्थान इस बैरियर को तोड़ेगा। हम चाहे हमको उन आर्टिसंस के पास गांव देहात तक जाना पड़े, लेकिन हम, हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हम वहां तक जाएंगे, या तो उन्हें यहाँ लेकर आएंगे या हम अपने बच्चों को वहां लेके जाएंगे, जिससे जो टेक्नोलॉजी या नॉलेज का बैरियर है वो ख़त्म हो। उनको जो नॉलेज नहीं है वो हम दे पाएँ और जो उनके पास है वो हम ले पाएँ, जिससे और छात्रों को और युवा पीढ़ी को हम उस पर तैयार कर सकें। क्योंकि जब प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो कई बार हमारे देश में ये बड़ी समस्या है कि हम उतने वॉल्यूम में प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पाते हैं। और एक और भी गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ क्वालिटी को लेकर कंसर्न नहीं होता है। अगर हम 2000 पीसेस बनाते हैं तो हमारे 2000 पीसेस की क्वालिटी जो है वो इंश्योर नहीं होती है। अलग अलग जो है पीसेस को अगर हम चेक करेंगे तो उनमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं। तो क्योंकि ये आर्टिसंस जो है ये क्वालिटी पैरामीटर से वाकिफ़ ही नहीं होते हैं, तो संस्थान प्रयास करेगा कि हम इन चीज़ों को सिखाएंगे और नए नए डिज़ाइन कंप्यूटर के माध्यम से कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, वर्चुअल मॉडल्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, डिजिटल ट्विन मॉडल कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, ये हम सब इन लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सेवा करके देंगे। और यहाँ संस्थान में हम एक और प्रोविज़न करने जा रहे हैं। जल्दी ही फरवरी के तीसरे वीक तक हमारा टारगेट है कि हम यूपीआईडी का एक्सपो सेंटर स्टार्ट करेंगे। जो एक्सपो सेंटर केवल उन्हीं कंपनियों को, उन स्टार्टअप्स को, उन आर्टिसंस को
प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से वो जो एक प्लेस देगा जो महंगी एग्जीबिशंस में एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं और जो बायर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमारा संस्थान ये इनिशिएटिव लेगा कि हम देश विदेश के बायर्स के साथ इनको कनेक्ट करें, उनको बल्क ऑर्डर्स दिलवाएं, जिससे कि वो प्रोफेशनली आगे बढ़ें और हमारे स्टूडेंट्स उनको प्रोफेशनली मैनेज करने में, क्योंकि हमारे पास MBA डिपार्टमेंट भी है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है, हम हर तरह से मदद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर।